राहुल गांधी पप्पू हैं तो तेजस्वी यादव गप्पू है। पप्पू और गप्पू की दोस्ती है। अब उसमें कितने लोग मिले हैं। बिहार में तारीखों का ऐलान होते ही लगातार राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं और हमारे साथ कृष्णनंदन पासवान जी जो गन्ना मंत्री बिहार सरकार में हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, तैयारियां शुरू हैं और पहली ही मीटिंग ऐसी कर डाली जो इस वक्त आपने इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन के हलके में चर्चाएं तेज कर दी हैं कि आखिरकार इतना सारा मुस्लिम और वह भी आपकी बैठक में। देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। कोई मीटिंग नहीं किए हैं, अपने अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में बुलाकर एक भाईचारा स्थापित करने का कोशिश किए। और हम तो शुरू से हमारा राजनीतिक जीवन खुली किताब की तरह है। शुरू से मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच में आना, सुख में, दुख में, जग में, प्रयोजन में कंधे से कंधे मिलाकर काम करना मेरा स्वभाव बना हुआ है। और मैं शांति का प्रतीक बनकर मैं काम करता हूँ। और मैं कभी फर्क नहीं समझा ये अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ दूसरा कोई व्यवहार किया जाए, बल्कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम और व्यवहार और शिष्टाचार के साथ निभाता हूँ तो अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में रहता। और मुझे पूरा विश्वास भरोसा है, मैं पिपरा का भी विधायक रहा तो अल्पसंख्यक समुदाय का पर्याप्त मत हमको मिला। और यहाँ भी आए विधायक बनने, चुनाव लड़ने, तो यहाँ भी पर्याप्त मत मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों का दुआ मेरे साथ है और दुआ है तो मेरा हर कदम इन लोगों के साथ सहयोग के साथ चलने का मैं संकल्प लिया हूँ। और एक भाईचारा भाइयों के बीच में जिस तरह वार्ता होती है उस तरह मैं अपने भाइयों के बीच में मैं अपना बात शेयर किया हूँ और मुझे अच्छा लगा। लेकिन आपने हलचल तो मचा दी है ना, जहां आरजेडी और महागठबंधन कहता है कि MY मुस्लिम और यादव एक तरफा वोट करते हैं आरजेडी को, एक तरफा वोट करते हैं लालटेन को। लेकिन इतने बड़े संख्या में आपके साथ मुस्लिम जुड़ना, आखिरकार ये एक क्या संदेश जा रहा है प्रदेश में? देखिए, पूर्वी चंपारण का मुस्लिम भाइयों का देखा हुआ चीज़ है और मैं अपने राजनीतिक जीवन का थोड़ा अंश शेयर करना चाहता हूँ। कैफी साहब चुनाव लड़ रहे थे, मोहम्मद कैफी, तो उनको दूसरा कोई नहीं हराया था, यादव लोग हराने का काम किया था। अब्दुल्ला जी एक बार चुनाव लड़ रहे थे तो उनको दूसरा कोई थोड़े हराया था, वाई हराने का काम किया था। और मैं तो देख रहा हूँ चंपारण में 2-3 दंगे का रूप लिया, दंगा का रूप, तो उसमें वही समाज का लोग आगे बढ़कर अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार किया। 2 बरस पहले तो आपके यहाँ से 1000 फीट पर एक गदरिया गांव है, एक अल्पसंख्यक भाई जा रहे थे, उनको बुरी तरह माने पिटाई किया गया, उनको खदेड़ा गया। और धीरे धीरे जब दंगा का रूप लिया तो वह समाज अलग चला गया। एक सिसवा में हमारे यहाँ कांड हुआ था और दूसरा कोई समाज दंगा का शुरुआत नहीं किया था, वाई किए थे और वहाँ दंगा हुआ। भागलपुर अगर बिहार की चर्चा करें, मेरा साफ कहना है कि जहाँ भी दंगे होती है तो दूसरा कौम नहीं शुरू करता है, वाई ही करता है। आप बीजेपी से आते हैं, बीजेपी से आप विधायक बने, उसके बाद आप मंत्री बने, लेकिन जब राहुल गांधी की बात करते हैं, जब महागठबंधन की बात करते हैं तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों से नफरत करने वाली पार्टी है। वो तो ऐसा कहते हैं मुस्लिमों के बीच जाकर कि भैया बीजेपी को वोट दिया तो मतलब मोहब्बत दूर हो गई। यही तो समझने की बात है। आज देश के प्रधानमंत्री जी का चर्चा करें, अगर जितने विकास किया है, सड़कें बनी हैं सरकार के द्वारा,
तो उस पर हिंदू भी चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं। फ्री राशन अगर सरकार दे रही है तो जितना लाभ हिंदू ले रहे हैं उतना लाभ मुस्लिम ले रहे हैं। अगर घर में फ्री बिजली जल रहा है तो दोनों के लिए चल रहा है। कहीं सुने हैं बिहार की सरकार नीतीश कुमार के शासन में कहीं दंगा हुआ हो? पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश में एक दंगा बता दीजिए कोई दंगा हुआ हो? ये तो एक तरह का मुद्दा, ऐसा खराब मुद्दा बनाकर मुस्लिम भाइयों के बीच में वो लोग परोसते हैं, रखते हैं और इस तरह का हवा बनाते हैं कि भाजपा बहुत खराब पार्टी है। तो भाई, तो आप तो देख रहे हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं, समाज के लोग देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। और हमारे अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान महासचिव हैं और इतने लोकप्रिय नेता हैं चंपारण के और बिहार के, महबूब साहब हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र के 2 मुखिया फारूक आजम जी, कौसर अंसारी जी हमारे बीच में लोग हैं और कई मुस्लिम अभिभावक हमारे बीच में हैं। जरा उन लोगों से पूछ तो लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे सांसद राधा मोहन सिंह जी हैं, जितना मान सम्मान अल्पसंख्यक भाइयों को देते हैं, हमारे समूचा विधायक देते हैं और हम तो हर क्षण कोशिश करते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मान सम्मान कैसे आगे बढ़े, कैसे उनके बीच में हम विकास करें, हर संग सोचते हैं। महागठबंधन को लेकर एक सवाल है, क्या लगता है जो भगदड़ अभी जैसे चुनाव आयोग की तारीख को ऐलान हुआ है, महागठबंधन में भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है टिकट को लेकर। अभी मुकेश सहनी ने कहा कि साहब मुझको अगर आप उप मुख्यमंत्री प्रेजेंट करते हैं तब हम आपसे सीटों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि साहब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है अभी महागठबंधन को लेकर आप क्या आश्वस्त हैं इस वक्त तेजस्वी यादव की सरकार बदलने जा रही है? दोनों नेता अपरिपक्व है, चाहे मुकेश सहनी हो चाहे तेजस्वी यादव। अपने मुंह से मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं कहावत है, गाछ पर कटहर ओठ में तेल। 2 राहगीर जा रहा था, गाछ पर कटहर लटका हुआ था, एक कहा जे भाई बड़ा 12 इसका बहुत अच्छा लगेगा, तो कहा जे भाई 12 तो काटेगा मुंह, तेल लगा मन में। अरे कहाँ सपना देख रहा है दोनों मुंगेरी लाल का हसीन सपना। महागठबंधन का टोटल सीट 30 का नीचा आकर समिट जाएगा और राजद का 15 से ज़्यादा सीट नहीं बढ़ेगा। एनडीए गठबंधन 225 सीट पार करके भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए, उनकी वो जो रैलियाँ थी, जो वोटर अधिकार यात्रा चलाई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब लाखों वोट कटवा दिए। देखिए साहब चुनाव आयोग पर भी कहीं ना कहीं जो है दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी पप्पू हैं तो तेजस्वी यादव गप्पू है। पप्पू और गप्पू की दोस्ती है, अब उसमें कितने लोग मिले हैं। राहुल गांधी अपरिपक्व, तेजस्वी यादव नौवा फेल अपरिपक्व। कहाँ वोट कट गया? कितने मतदाता कंप्लेन किया वोट कटने का, कहीं कुछ नहीं हुआ। जबकि हम तो ये कहेंगे जे इसके पहले, नीतीश सरकार के पहले, 2005 के पहले बूथ कैप्चरिंग किया जाता था, बूथ को छाप लिया जाता था, गरीब मतदाता को टपने नहीं दिया जाता था। तो वही चाहता है लोग, वह दिन तो है नहीं। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी क्या बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस मुद्दा से और एनडीए मजबूत हुई। आप राजनीति के परिपक्व नेता हैं, आप लगातार कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और मंत्रालय भी आपके पास है। अभी लालू जी जेल से बाहर हैं और इस चुनाव में लालू जी की एंट्री भी हो गई है। क्या कहेंगे, मरीन ड्राइव पर लालू जी की एंट्री जो कराई गई है, लालू जी की एंट्री के बाद आपको क्या लगता है कि माहौल बदल जाएगा बिहार का? क्या लालू जी की तरफ कैसे देख रहे हैं?
देखिए, अगर जो मरणासन के सेज पर सोया हो उसको मरकरध्वज दिया जाता है या गंगा जल हिंदू में, ये थोड़ा तो सांस चले तो मौत के सेज पर खड़े हैं, सोए हुए हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, बेचारा स्वस्थ हो जाए, हम ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन लालू यादव का दुनिया में घोटालाबाज में एक नंबर नाम है। भारत का हर राज्य, हर जनता जानती है कि लालू यादव के 15 वर्षों का जंगल राज, कुशासन की सरकार, अपहरण उद्योग की सरकार और हर तरह से लूट खसोट की सरकार, लालू यादव को लोग देख लिया। अब लालू यादव का कोई नारा चलने वाला नहीं है। अरे लालू यादव तब आए थे, सामाजिक न्याय का नारा लगाए थे और सामाजिक न्याय में पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट को लगा था कि यही हमारा रखवाला है, यही विकास करेगा। जब इन वर्गों को लग गया, ये तो ठगने वाला लोग है, ये तो अपने परिवार के लिए मुख्यमंत्री अगर बनाने की बात हुई तो सबसे बिहार में जोग अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री लालू यादव बना दिए। अगर प्रतिपक्ष के नेता बनाने का बात आया तो उस समय में रामचंद्र पूर्वे थे जो अति पिछड़ा का बड़ा नेता थे, नौवा पास अपने बेटा को बना दिया। राज्यसभा में भेजना होता है तो किसी मुस्लिम और किसी दलित को न भेजकर वो कौन पैसा वाला वो खोजता है, अपने मित्र का, अपने बेटा का मित्र को खोजता है, दामाद का मित्र को खोजकर पैसा लेकर राज्यसभा और विधानसभा बनाता है। वैसे लालू यादव को बिहार का लोग भूला है। गांव गांव में लालू यादव का विरोध होगा। लालू के नाम पर लोग मुड़ कर देखने वाला नहीं है। लालू रिजेक्ट माल है। तेजस्वी कह रहे हैं कि युवा इस बार बिहार का सीएम चाहिए। अरे तो तेजस्वी यादव को क्या कहने की, हम तो बताए जो अपरिपक्व है। कौन जुआ जाएगा? आईए, बीए, एमए, पीएचडी करके जुआ नौवा पास के नेतृत्व में जाएगा? क्या करेगा वो? कोई विजन नहीं है, कोई उसका मिशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बरगला रहा है, लोगों को ठगने का काम कर रहा है। बिहार की जनता जुआ हो, चाहे कोई जनता हो, चाहे हमारे वृद्ध हो, माता हो, बहनें हो, कोई उसके झांसा में नहीं जाने। आखिरी सवाल आपसे है, एनडीए और आपकी खासा आपकी पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बार बिहार में आपको लगता है कि ये नारा काम करने वाला है या फिर जो एजेंडा या फिर जो अभी राजनीतिक दल विपक्षी जो अभी कह रहे हैं कि साहब ये नारा फर्जी है, बेकार का नारा है, प्रधानमंत्री खुद वोट चोरी करते हैं, क्या लग रहा है ये नारा इस बार काम देगा क्या? तो 100% दे रहा है नारा काम। सबका विकास, सबका व्यवहार, सबका विश्वास जो है नारा जो हम लोग दिए हैं, पार्टी दी है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं? हम तो बताए पहले, जो सड़क बना है सबके लिए, बिजली लगी है सबके लिए, राशन फ्री मिल रहा है सबके लिए, घर घर पर नल जल है सबके लिए, कोई बांट कर किया जाता है तो सबका विकास है, सबका विश्वास है। चलिए, हमारे साथ कृष्णनंदन पासवान हैं जिन्होंने इस वक्त पूरे हलके में हलचल मचा दी है। पहली एक सभा ऐसी की है जिसमें सैकड़ों मुस्लिम जो है वो पूरे विश्वास के साथ इनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार 14 तारीख को क्या रिजल्ट होगा ये तो देखना होगा, लेकिन लगातार कृष्णनंदन पासवान जो हैं मंत्री हैं एनडीए सरकार में, और उन्होंने पूरे बिहार में इस प्रोग्राम के बाद हलचल मचा दी है।